ओम शांति। आज 27 मार्च 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। तो बाबा वो है जो हमेशा उस एलिवेटेड स्थिति में रहते हैं, इसीलिए उस सत्य चीज़ उनके पास हमेशा इमर्ज रहते हैं। सत्य के अलावा कोई और चीज़ में फंसते ही नहीं। मनुष्य मत जो है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो मैनिपुलेटेड होते हैं। जैसे उनकी स्थिति होते हैं उसके हिसाब से उनकी मत बदलते रहते हैं। उनके अंदर का दर्द के हिसाब से, अंदर के घाव के हिसाब से वो बातों को समझते हैं। तो जब सोर्स से हम नॉलेज लेते हैं तभी ज्ञानी कहते हैं। तो सत्य को परखने के लिए हमें देखना होगा कि जो भी हमें मिल रहा है, जो भी मत मिल रहा है, या जो भी हमें समझ आ रहा है बाबा के नॉलेज से, वो हमें ऊंचा उठा रहे या नीचे गिरा रहे, वो हमें खुशी दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं। सत्य कभी भी नीचे नहीं गिराएगा और सत्य कभी भी दुख देने वाला नहीं होगा। प्रश्न है, जो आत्माएं अपनी देवी देवता घराने की होगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। अच्छा और मीठा तभी लगता है जब कुछ अलग होता है, जब आत्मा को भाता है। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। उस आत्मा में ये परख होगी कि मनुष्य मत कैसा होता है और ईश्वरीय मत कैसे होता है। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। तो वो जो ऊंची नॉलेज है, वो ऊंची नॉलेज पुरुष को उत्तम ही करेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्मा अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका ये है अंतिम जन्म। तो ब्रह्मा 84 जन्म लेते हैं, इतने सारे शरीर द्वारा पास होते हैं, इसलिए परमात्मा नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं, मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो सबसे ज़्यादा लंबा जर्नी किया है, उनके ही तन में बाबा आते हैं।
तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। जो हमने दूसरों से लिया है वो सारा मिक्स्ड है। इसलिए बाबा कहते हैं वो सब कुछ हमने लिया है, इसलिए हमने सुना है। पर बाबा हमें सुनाते हैं और फिर हम सुनना सीखते हैं, क्योंकि ट्रुथ को सुनने का आदत नहीं है हमें। जहाँ पर रस मिलता है, कर्मेंद्रियों द्वारा रस मिलता है, वहाँ से हम उस चीज़ को हम सुनते हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है। तो जब बाबा सुनाते सुनाते हम उस सुनने का स्थिति में आ जाते हैं, तब हम मुरली को समझ पाते हैं, तब मुरली के साथ रिलेशन जुड़ता है। बाबा कहते हैं, मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। अगर सच्चा है तो हर एक्शन डर बिगर होगा, उसमें डर नहीं होगा, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगा, क्योंकि सत्य है। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं मुरली बजाई, रास किया। वह सचखंड के मालिक है, लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? ये प्रश्न हमारे अंदर जागना चाहिए। सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, ये है झूठखंड। झूठखंड में सत्य तक पहुंचने का ताकत ही नहीं है, इसीलिए झूठ को अपनाकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटके पड़े हो। तो जब उल्टा लटका हुआ होता है, उल्टा लटके पड़े हो माना बुद्धि का बर्तन को उल्टा कर दिया, और जब उल्टा कर देते हैं तो एनर्जी सारा ड्रेन हो जाता है, बर्तन में नहीं टिकेगा कुछ भी। माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। अब हम स्टोर करने लगे हैं, इकट्ठा करने लगे हैं शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान धन को। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, भटकने वाला। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग जो मन को भटका देता है।
ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। ज्ञान मार्ग में सत्यता है और ये सत्यता ही आत्मा को इंटरेस्ट देता है, क्योंकि आत्मा का निजी चीज है। इसलिए भजन की जरूरत नहीं है, कर्मेंद्रियों का जरूरत ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग है। तो हम चेक कर सकते हैं कितना भक्ति मार्ग की चीजें अभी भी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये भी एक बंधन है। इन बंधनों से भी निकलना जरूरी है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। बुद्धि को समझ देकर उत्तम पुरुष बना रहे, इंटेलिजेंट बना रहे, स्किल सिखा रहे। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा, क्योंकि बुद्धि को उस लेवल तक पहुंचा देते हैं। रोज मुरली सुन के, मुरली को मंथन करके और उससे विजडम निकाल कर बुद्धि में धारण करते जाना है। और जितना मुरली के पॉइंट्स, मुरली से जो अर्थ मिल रहे हैं, मुरली में छिपा हुआ जो विजडम है, वो बुद्धि में धारण करते जाएंगे, उतना हर चीज को उस सत्य ज्ञान द्वारा नजर आएगा। हर चीज को देख पाएंगे उस सत्य ज्ञान द्वारा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। जहाँ सत्यता है वहाँ अनेक मत भी नहीं होगा, अनेकता भी नहीं होगा। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। और मनुष्य मत है उनकी समझ है अपने अंदर के जो घाव, ऊंड है, उसके द्वारा। तो हर समझ में दर्द मिला हुआ होता है। तो उसको अच्छे से परख के हमें अंदर लेना है। ये है ईश्वरीय मत। वह है रावण मत, ये है भगवान के मत। भगवानुवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठे में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीवी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा,
आदि देव और आदि देवी, ये है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। ये सब है झूठी बातें। एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ आते जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया। ये है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है, बाप का ही रोल है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वे सब भूलो, और रोल किसी को दिया जाता है उनके काबिलियत के हिसाब से। कौन सा रोल बेस्ट प्ले कर सकते हैं उसके हिसाब से रोल दिया जाता है। ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता। तो जंगल में चले जाना कोई सत्य की तरफ जाना नहीं होता है। जब घर में रह के उन झूठ को सत्य में परिवर्तन कर सकते हैं, तब कह सकते हैं कि बाबा के मत पर, ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं। तब वो सत्य के तरफ जाना दिखाई देगा। वो जर्नी सत्य की तरफ होगा। ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, तो हमें भी चेक करना है कितनी बातों को हम बिना समझे सप्रेस करते हैं। अगर सप्रेस किया, सप्रेशन हुआ, तो डिप्रेशन भी होगा। न्यूयॉर्क वाले मोहिनी दीदी ने ये बात कही है। तो झूठ को सप्रेस नहीं करना है, झूठ को सच से परिवर्तन करके सच्चा बना के उसको लेना है। तब वो सप्रेशन नहीं होगा, तब वो डिप्रेशन में नहीं ले जाएगा, तब वो खुशी देगा। और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वे पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वह गर्भ से जन्म लेता है। तो हर एक आत्मा जब गर्भ में आती है उसमें परिवर्तन आता है, चाहे बुद्धि से हो चाहे शरीर से हो। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आ जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए।
फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं। तो जब मेजॉरिटी होता है, जब किसी मत से मेजॉरिटी चलते हैं, तब राजाई मिलती है। क्योंकि मेजॉरिटी देखने से अंदर एक कंडीशनिंग ऐसे हो रखा है कि जिधर मेजॉरिटी है वहाँ सत्य है। इसीलिए कोई भी नया कदम उठाते हैं उसका विरोध होता है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है, गुरु होता है एक। वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो। सत्युग त्रेता में जीवन मुक्ति का स्थिति था, और फिर जैसे साइकिल घूमते गए नीचे आते गए, वैसे वे फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। क्योंकि उनके लिए जीवन मुक्ति बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए मुक्ति से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। जिनमें ज्ञान होता है उनकी ही महिमा होता है। क्योंकि जिनमें ज्ञान है वह भगवान के साथ कनेक्शन बैठा हुआ है, ज्ञान का ब्रिज से कनेक्ट हो रखा है। बाप ज्ञान देते हैं गति सद्गति के लिए। वे गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं। औरों के शरीरों का नाम है। ये है ही परम आत्मा। ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं। बाकी दूसरे सब है बाय प्लॉट। बाय प्लॉट माना एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन, माना मैनिपुलेट कर देना अपना कंफर्ट के हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, जो सत्य नहीं है। और सत्य होता है एक कॉमन इंटरेस्ट। इसलिए अब राय लेते हुए भी सावधान रहना है। बाबा ने दादियों को तैयार किया है राय देने के लिए। इसलिए दादियों के आगे झुकना भी है। पर अब राय देने का स्थिति में कोई है ही नहीं। इसलिए किसी ने राय दिया या किसी से राय लिया तो सबसे पहले खुद को सोचना है। और सोचना है उस साइलेंट स्टेट में, स्टेबल स्टेट में। तब जाके जो राइट है, जो ट्रूथ है, वो बात निकल आएगा, वो विजडम निकल आएगा। बाबा कहते वे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं,
विकार होते हैं रावण राज्य में। वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वे नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्च करके सेंटर आदि बनाते हो। सबको शिक्षा मिलता है, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं। ना मैं किस तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको ये थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म जन्म है, सटल बर्थ है, और हमारा वो स्थिति ही नहीं है जो पता पड़े। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं। इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की, क्योंकि आकर्षण ऐसे होता है जहाँ पर कोई परवाह नहीं होता है। सारी चीज काट के उस आकर्षण की तरफ चले जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं। तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है,
फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। ये है गीता का एपिक युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। क्योंकि बुद्धि इतनी मोटी होगी, इतनी पत्थर बन गए हैं, इसलिए सूक्ष्म चीज़ों को नहीं समझ पाए। सूक्ष्म चीज़ों को भी बड़ा बनाकर प्रेजेंट कर दिया, बड़ा रूप दे दिया। अब कहाँ भगवान का ये रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं, बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं, क्योंकि ज्ञान अंदर रम जाता है। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, क्योंकि अविनाशी है। बिगिनिंग और एंड है ही नहीं। चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। संगम युग है ही गुप्त, और संगम युग का हर बातें गुप्त है, तो किसको मालूम पड़ेगा भी नहीं जब तक बाबा आके नहीं बताते। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा के पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा वह सुना है, वह सब भूलना है। सबसे बड़ा भक्ति अभी भी जो आत्माएं करती हैं वो है हठ करना। ज्ञान को समझकर बातों को इजी नहीं बना पाते हैं। वो एक प्रोसेस में नहीं डाल पाते हैं। हट करके, सप्रेस करके ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो ये भी भक्ति है। भक्ति में जब
हम कोई बात समझते नहीं थे और ना ही समझने की कोशिश करते थे, तो जैसे मिलता था वैसे मान लेते थे उसको। तो बाबा कहते पहले जानना है, तब मानना है, तब एक्शन में लाना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। अगर उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो ज़रूर श्रेष्ठ बनेंगे। उसका निशानी ही है आत्मा का उन्नति, पुरुष उत्तम होते जाएगी। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट जंग नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। तो हर एक जंग को हटाते जाना है, बंधन मुक्त होते जाना है, तभी बाबा के प्रति, बाबा के दिए हुए वर्षा के प्रति आकर्षण होगा। माया वार नहीं कर सकेगी। आकर्षण का फोर्स इतना स्ट्रांग होगा जो माया का फोर्स काम ही नहीं करेगा। अभी माया का फोर्स प्रबल है क्योंकि जंग नहीं निकला है, पर जंग को निकालने के लिए भी एक विल पावर का फोर्स को आगे रखना होता है, ताकि माया का फोर्स को कट करके मुरली और योग को अपने जीवन में धारण कर लेना है। तो वो ताकत को लाने के लिए अपने अंदर ताकत क्रिएट करना होगा शुरू में, तब जाके माया का फोर्स वीक हो जाएगा। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। ये एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब बाबा का राइट बातों को, ट्रुथ को उस ट्रुथ के हिसाब से अंदर लेंगे। उसमें मिलावट नहीं होंगी। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता दो संबंध है और दोनों संबंध से अलग अलग प्राप्ति है, तो डबल प्राप्ति है। और जब डबल चीज़ें मिलता है तो शक्तिशाली भी होते हैं। तो दोनों चीज़ों के साथ जब संबंध रखते हैं, बाप और वरदाता दोनों के साथ जब संबंध रखते हैं, तो सदा शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। सर्वशक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म हुआ और ये दोनों मिल गया, वरदान भी मिल गया और पिता भी मिल गया, वर्षा भी मिल गया साथ में। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो वरदान जब साथ में होता है तब
एक अलग फोर्स काम करता है और धारण करना इजी हो जाता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन: देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ जो पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियां, ये सारे चीज अभी हमारे काम के नहीं है और उसके लिए ताकत चाहिए। उससे छूटने के लिए, इस सारे बंधन से छूटने के लिए, न्यारा होने के लिए ताकत चाहिए। तब जाके विदेही बन सकते हैं। ये सारे चीजों से डिटैच्ड। कोई भी चीज से, पुराना स्वभाव से, संस्कार से, कमजोरियों से ना तो प्रभावित होना है, ना ही वो हमारा स्थिति को बदल सकता है। आए तो भी न्यूट्रल होना है। गिल्ट भी नहीं होना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्य द्वारा गुणगान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे, ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वह 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। और आज मेरा अनुभव है, अमृत वेला से मुझे बहुत सारे विजडम डायमंड्स मिले हैं। तो दादी का पहला शिक्षा, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। कंप्लीट मुक्ति मिल जाए। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। हिलते हैं तभी समय संकल्प व्यर्थ जाता है। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। मां समान पालना दो। दूसरों को के खामियों के प्रति नजर ही ना जाए। उसको खामी देखने से पहले ही उसको परिवर्तन करने का ताकत हो हमें। उससे कोई और हमारा दर्द जुड़ ना जाए, वो है इनोसेंट बनना। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। साइलेंस में रहना माना मुख का साइलेंस नहीं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मुख से बातें ही नहीं करो। बाबा ने कहा कम बोलो। तो मन का साइलेंस, मन का साइलेंस माना ये नहीं कि कोई सोच ही ना चले, सत्य सोच चले। पांचवा,
परचिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। अंदर की तरफ पहरा हो, बाहर पहरा देकर कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर पहरा देंगे तो अंदर गंदगी जमा होगा। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो, क्योंकि ब्लेसिंग आगे बढ़ने का ताकत बनता है। कोई भी सिचुएशन को फेस करने का ताकत मिलता है। सातवां, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे, और चित्त साफ ज्ञान से ही कर सकते हैं। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो, कोई भी आकर्षण ना हो, चाहे वो इस इच्छा का आकर्षण हो या आसक्ति का आकर्षण हो। नौवां, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। अंदर अंदर अभ्यास चले। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। इस कलयुगी दुनिया में तो साधारण बोल ही मिलेगा, पर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेना है। 10वां, अपनी सतोगुनी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुनी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। तो ये है भाई भाई की दृष्टि और भाई भाई का संबंध। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। तो अंतर्मुखी होने का गिफ्ट है 8 शक्तियां। 8 शक्तियां हमारे सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। तब हर परिस्थिति को बहुत आसानी से उड़कर क्रॉस कर पाएंगे। तो ये सारे जो बाबा ने दादी द्वारा समझाया है, उनको हम चिंतन करके और भी समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।